जी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो आज का जो हमारा सेशन है, इट इज़ आवर मेन सेशन जो कि हमारा प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड होगा। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग और प्राइवेट लेबल। ये आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम उस स्टेज पे पहुंच ही गए कि आज हमारा प्रोडक्ट हंटिंग फॉर प्राइवेट लेबल से रिलेटेड पहला लेक्चर होगा। तो अगर इससे पहले किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लीजिए, वरना इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करते हैं। चलें जी, नहीं है क्वेश्चन तो ऐसा करते हैं, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड जी तो आपको ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये शेयर हो रहा है आप लोगों के साथ। ये जो वर्ड फाइल मैंने ओपन की हुई है, जी हो रही है। ठीक है ठीक है। तो जी आ रही है। जी कोई भी हमने प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड हमने उस दिन पूरे का पूरा क्राइटेरिया समझा कि हम प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर क्या करेंगे, बट फिर भी आवर स्टेप्स, ताकि जो है प्रोडक्ट हंटिंग को फाइनली स्टार्ट करने से पहले हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन के जो स्टेप्स हैं वी विल बी यूजिंग, जिसको हम यूज़ करेंगे एंड फाइनली जो है वो हम उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के जो बाकी क्राइटेरियाज होंगे उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप में से मुझे अगर सिस्टर आसिया हैं ग्रुप के अंदर तो मुझे कोई कीवर्ड बताइए बेटा, कोई कीवर्ड बताइए ताकि उसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर सकें। ठीक है, चलिए सिस्टर इकरा आप बताइए ना, आप बताइए कोई कीवर्ड। जी, मैंडोलिन स्लाइसर। मेंडलिन स्लाइसर। सबसे पहले क्या चेक करना है उसका, यही स्पेलिंग है? MANDOLIN। ठीक है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है ना आपको, मेंडलिन स्लाइसर लिखा हुआ? जी ठीक है जी यही। ठीक है, तो उसका गूगल ट्रेंड चेक करते हैं। जी ठीक है, गूगल ट्रेंड इसका सही है हमारे पास। जी तो गूगल ट्रेंड है, जो सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसका फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा गूगल ट्रेंड होगा, कि इसका गूगल ट्रेंड हम चेक करेंगे। सेकंड नंबर पे फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला कीवर्ड कॉपी करके आपने अमेज़ॉन के ऊपर उसको ले आना है। इसके ऊपर यहाँ पर करेंगे इसको इस तरह से, और मैंने आप लोगों को जितने भी तरीके बताए थे ना वो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखने हैं, उसको अपने जहन के अंदर रखना है कि क्या क्या चीज़ें हम बिफोर डूइंग, बिफोर स्टार्टिंग आवर प्राइवेट लेबल जो प्रोडक्ट हंटिंग है उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कीवर्ड के आइडियाज़ कहाँ से ले सकते हो, कीवर्ड के आइडियाज़ आप यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर जाके वहाँ से वो डाउनलोड कर लेना है, और वो वाला अमेज़ॉन का जो सजेशन एक्सपेंडर एक्सटेंशन होगी वो आपको इस तरह के कई और कीवर्ड्स दिखा देंगे। चले मैं आप लोगों के साथ वो भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, वरना मैं वो आप लोगों को जो सेशन हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था, कीवर्ड आइडियाज़ वाला जो सेशन था उन्होंने बाकायदा पूरा एक्सप्लेन किया था कि आपने कौन कौन से किस तरह से कीवर्ड्स आपने उठाने हैं। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी हुई थी पहले उसको देखें ताकि आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ आ सकें। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो चीज़ें पहले कवर करें और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ों को सीखना शुरू करें। इससे आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इन चीज़ों का। ठीक है, अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। ये जो सेकंड नंबर पे आ रहा है ना ये है हमारे पास, ये देखिए आप मैंने ऐड किया हुआ है तो इस वजह से रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, वरना यहाँ पे जाके आप इसको ऐड कर लें। ठीक है, मैं अमेज़ॉन के ऊपर पेज के ऊपर आ गया, यहाँ पे ये देखिए ये पूरे के पूरे आपके सामने क्या आ गए, कीवर्ड्स आ गए, और इसका नीचे सर्च वॉल्यूम आपको बताया है। मैंडलिन स्लाइसर किचन का जो सर्च वॉल्यूम है
वो मंथली सर्च वाले 50,600 है। मंथली सर्च सॉरी स्लाइसर फॉर किचन प्रोफेशनल उसका इतना है, उसका इतना है। हर एक कीवर्ड का फिर आपको क्या बताया गया, हर एक कीवर्ड के ऊपर फिर आपको उसका बताया गया है कि इस कीवर्ड के ऊपर इतना है, इस कीवर्ड के ऊपर। ये कैसे पता चलेगा, ये जब आप हीलियम 10 होगा ना आप लोगों के पास, तो उससे आपको पता चलेगा कि इसका क्या वो ट्रेंड होता है मार्केट, इसका जो ट्रेंड है, ये जो सर्च वॉल्यूम है वो कैसे शो हो रहा होता है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, अब इसके कलर रेड में क्यों है, इसका कलर इस तरह से क्यों है, और ये जो है इसका कलर रेड क्यों है, और बाकी जो है वो सारी चीज़ें, ये जब इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे when we will be starting our Amazon PPC, ठीक है, पेपर क्लिक हम पढ़ रहे होंगे, तो फिर हम वहाँ पर देखेंगे कि जब हम रेलिवेंसी शीट बनाएंगे ना, फिर उन चीज़ों को हम देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। अब पहली चीज़ गूगल ट्रेंड इज़ एक्सीलेंट, इसके साथ जाया जा सकता है, प्रोडक्ट से पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज़ देखी, यहाँ पर रिजल्ट्स कितने होने चाहिए, 2000 या उससे कम होने चाहिए, विच इज़ आल्सो गुड, 1000 रिजल्ट्स। अब फाइनली किसके ऊपर आना है, हमने अमेज़ॉन के ऊपर आना है, और इसके अमेज़ॉन के पेज के ऊपर हमने क्या करना है, अमेज़ॉन के पेज के ऊपर हमने हीलियम 10 का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन रन करना है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी कि ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर मेंडलिन स्लाइस, ये जो आपको आ रहा है ना नज़र, ये आपको मेंडलिन स्लाइसर के लिए नज़र आ रहा है, ये जो कीवर्ड की रिसर्च है। मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है ठीक है, हीलियम 10 का निशो ठीक हो, ओके। अब इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, हमारा जब गूगल ट्रेंड का पूरा हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसका सर्च रिज़ल्ट जो होगा ऑन अमेज़ॉन फर्स्ट पेज और लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर हम इसका क्या देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि इसके ऊपर क्या रन करना है, हमें हीलियम 10 का एक्सरे एक्सटेंशन जो है वो इसके ऊपर रन करेंगे, और अपने फर्दर स्टार्स होंगे वो पूरे करेंगे। उनमें क्या है, वो पूरी की पूरी फाइल मैंने आप लोगों के साथ जो है वो आप लोगों को समझाई थी कि इसके 7 सेलर्स होने चाहिए। पूरा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, गूगल ट्रेंड शुड बी कन्वेंशन, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हमने देख लिया, रिव्यू सॉर्टिंग क्या होता है, रिव्यू अनसॉर्टिंग क्या होता है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उस टाइम। और यहाँ पर अगला है कि 7 sellers in top 10 have less than 400 reviews, और 7 sellers in top 10 have $7,000 या मिनिमम 7,000 होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। कंपेटिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, विच शुड बी इन बिटवीन 14.99 to $39.99। दिस शुड बी नो प्राइस फ्लक्चुएशंस। BSR जो है और इन टॉप 10 सेलर्स वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए, 8,000 होना चाहिए। वन ब्रांड शुड नॉट बी मोर देन 3 इन टॉप 10 सेलर्स। और इसकी बेसिस के ऊपर एक ब्रांड सेल्स के अंदर किस तरह से डोमिनेंस करता है और रेवेन्यू के ऊपर किस तरह से डोमिनेंस करता है, वो भी चीज़ हमने देखी कि अगर एक सेलर 3 दफ़ा आ रहा है तो फिर क्या उसको तीन ब्रांड्स कंसीडर करेंगे। अगर एक ब्रांड जो है वो हमारे एक्सरे रिजल्ट्स के अंदर 3 दफ़ा उसी लिस्टिंग पे ऊपर आ रहा है, तो क्या उसको एक ही कंसीडर करेंगे, क्या उसकी एक ही दुकान होगी वो उस अमेज़ॉन के ऊपर, या उसकी 3 दुकानें हैं और अलग अलग दुकानें हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की। फिर हमने डिस्कस की कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडिंग। ये वर्ड फाइल आप लोगों के साथ शेयर तो हो रही है ना, ये हो रही है। चलें ठीक है। फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट शुड नॉट बी ट्रेंडिंग सीजनल एज वेदर ओरिएंटेड, और वो कहाँ से पता चलता है वो भी हमने पूरी की पूरी डिस्कशन की। गूगल ट्रेंड से आपको ऑब्वियसली पता चलेगा, और कौन सी प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग होती हैं, कौन सी सीजनल होती हैं, कौन सी वेदर ओरिएंटेड होती हैं, वो भी हमने पूरी की पूरी डिस्कशन की। वैल्यू एडिशन क्या होता है वो भी हमने पूरे का पूरा डिस्कशन इसके ऊपर किया कि वैल्यू एडिशन क्या होता है एंड हाउ इट इम्पोर्टेंट प्लेज एट रोल, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू आर डूइंग व्हेन यू आर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन एज अ प्राइवेट लेवल लॉन्च, तो उसके अंदर कितना ये इंपॉर्टेंस होती है आप लोगों के लिए। एवरेज रेटिंग पहले टॉप 10 के अंदर होती थी, अब इन्होंने टॉप 20 के अंदर कर दी है। जो नया क्राइटेरिया हमारा है उसमें मैंने इसको टॉप 20 में रखा हुआ है कि इट शुड बी इन बिटवीन टॉप 20 के जिसकी रेटिंग्स जो है वो 4.2 होनी चाहिए। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने,
4.2 की रेटिंग, वो भी मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद प्रोडक्ट का जो वेट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 1.5 kg। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा अगर वेट रखेंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर हमारी डायमेंशंस भी बढ़ जाएंगी। जब डायमेंशंस बढ़ेगी तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, और जब वेट बढ़ेगा तो फाइनली फिर अमेज़ॉन की जो FBA फीस होती है वो बढ़ जाएगी, उसकी रेफरल फ़ी बढ़ जाएगी, उसकी क्लोजिंग फ़ी बढ़ जाएगी, उसकी FBA फीस बढ़ जाएगी, जो कि हमारे लिए फिर फिजिबल नहीं रहेगा। हमारे लिए उतना प्रॉफिट मार्जिन बनाना फिर नहीं रहेगा, हमारे लिए हम नहीं बना सकेंगे उतना प्रॉफिट। अमेज़ॉन शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स इन टॉप 20। तो ये एक पूरे का पूरा ओवरव्यू भी था हमारा जो हम कर रहे थे उसके। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने इसके ऊपर हीलियम 10 एक्सरे, यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्विच हेयर के नाम से। कई दफ़ा आता है, कई दफ़ा नहीं आता। अब आप ये ना कहिएगा कि सर हमने किया था दूसरा पर स्विच हेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो ये आप लोगों के सामने, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक्सरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च, ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है। लेकिन ये तीन वाले पॉइंट्स, ये जो तीन है, प्रॉफिटेबिलिटी, कैलकुलेटर, इन्वेंट्री लेवल्स एंड रिव्यू इनसाइट्स, ये वाले टैब आप लोगों को शो क्यों नहीं होते? तो ये वाले टैब तब शुरू होते हैं जब आप किसी इंडिविजुअल लिस्टिंग को ओपन करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था उसके अंदर। जब आप किसी इंडिविजुअल लिस्टिंग को ओपन करते हैं तो फिर उसके ऊपर ये वाले तीनों के, ये सारे छः के छः जितने भी टैब्स होते हैं ये आप लोगों को शो हो जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको छः के छः टैब्स जो हैं ना, ये जब आप इंडिविजुअल लिस्टिंग के ऊपर आते हैं तब आप लोगों को शो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर फाइनली हीलियम ट्रेन रन करते हैं एंड यूज़ करते हैं अपना फाइनल ट्रिक कि हमें कैसे समझना है। आज इंशाल्लाह इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूँगा, तो फिर कल इंशाल्लाह इसके ऊपर फाइनल हम डिस्कशन करेंगे कि उसको, उसके बाद फिर हम मैग्नेट को कैसे यूज़ करेंगे। हीलियम 10 वाला एक पॉइंट हमारा रहता था जो मैंने आप लोगों को हंटिंग सिखाई थी ना, तो उसके अंदर स्पेसिफिकली मैंने ये तीनों पॉइंट छोड़ दिए थे कि ये जो तीनों पॉइंट हैं इनको हम बाद में करेंगे। हम बाद में क्यों करेंगे, वो इसीलिए छोड़ा हुआ था कि उनको हम बाद में इसलिए करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखना शुरू करें। यहाँ से पहले देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम उसका कितना होना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि भाई साहब उसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 8000 होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम यहाँ पर कितना है, 21,350, यानी कि ये सर्च वॉल्यूम हमारे लिए फिजिबल है, इसके साथ जाया जा सकता है। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, उस टाइम पे नहीं शो हो रहा था। एंड यू कैन सी नाउ कि इन सब सेलर्स का जो इस मंथ का टोटल रेवेन्यू है वो इतना बनता है, और हर एक को अगर देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू इतना आता है। उसकी एवरेज प्राइस कितनी है, इतनी है। अब ये यहाँ से ये देख लेते हैं कि भाई साहब उसका सर्च सॉरी एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो एवरेज प्राइस इट शुड बी बिटवीन 14.99 टू 39.99। ये हमारे लिए प्रोडक्ट फिजिबल है, इसका 37 है एवरेज प्राइस। और उसके बाद इसका एवरेज BSR जो है, BSR कैसे चेक करने, ये पहले तीन सेलर्स का जो BSR है ना वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब इसके ऊपर भी आते हैं इंशाल्लाह। एवरेज रिव्यूज़ मैंने आप लोगों को बताए थे कितने होने चाहिए। एवरेज रिव्यूज़ इट शुड भी कितने होने चाहिए, इट शुड बी 1500 या 2000 या इससे कम होने चाहिए, 1500 या उससे कम होने चाहिए। तो ये एवरेज रिव्यूज़ की कहानी थी। अब आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट हंटेड वाली होगी ना, हंटेड वाली प्रोडक्ट होगी जो हंट होने वाली होगी, तो यहाँ पे वो आपको खुद ही शो कर देगा, येलो कलर आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन अगले सेशन के अंदर जैसे जैसे हमारी हंटिंग बेहतर होती जाएगी ना, तो उससे हमें पता चलता जाएगा कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करेंगे। व्हाट आर द मेथड्स के जिससे हमें कीवर्ड को देख के पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ हंटिंग कीवर्ड और नॉट। ठीक है, यहाँ से आप रिलेटेड कीवर्ड्स देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। ये वाला किस कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स आप लोगों को आएंगे, ये जो आपने मैंडलिन स्लाइसेस के नाम से ऊपर कीवर्ड लिखा है ना, आपको इसी से रिलेटेड कीवर्ड्स हीलियम 10 निकाल के यहाँ पर देगा, जिस तरह से आपको मैग्नेट निकाल के देता है। और मैग्नेट कैसे निकाल के देता है वो पूरी की पूरी डिस्कशन हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के सामने लोड कर दें। ये लीजिए, ये आप लोगों को उसके सारे के सारे मैंडलिन स्लाइसेस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स आप लोगों को वहाँ पर शो होने थे वो आपको यहाँ पर दिखाना शुरू कर रहा है। उसका सर्च वॉल्यूम भी और उसकी नीश इनसाइट भी जो है, हाई डिमांड हाई कंपटीशन। और मैंने आप लोगों को जब प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करवाई थी तो मैंने यही कहा था। आप लोगों को पहली चीज़ मैंने यही सिखाई थी
कि जो प्रोडक्ट या जो कीवर्ड हम हंट करेंगे इट शुड बी हाई इन डिमांड एंड लो इन कंपटीशन। और वो हमें कैसे पता चलता है? हाई डिमांड का हमें पता चलता है उसके रेवेन्यू से, और लो कंपटीशन का पता चलता है उसके रिव्यू काउंट से। वही सब अगर हाई डिमांड प्रोडक्ट है तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा हो, मार्केट के अंदर कम से कम $7,000 तो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो ना, जो कि हमारे क्राइटेरिया के अंदर आता है फिर। और दूसरी चीज़ उसका कंपटीशन कहाँ से पता चलेगा? उसके रिव्यू काउंट से। और रिव्यू काउंट जो होता है वो किसी भी सेलर का पोटेंशियल शो कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि ये जो है सेलर, इसका मार्केट के अंदर इतना पोटेंशियल है, यानी कि ये इतना ओल्ड है, ठीक है। वो रिव्यू काउंट के ऊपर भी इंशाल्लाह आपको फाइनली आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें रिलेटेड कीवर्ड्स। अब अगले आते हैं, यहाँ पर क्या करना है, अपने सबसे पहले रिजल्ट्स को फिल्टर करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो कंपटीशन जनरेट करना है ना, हमने जो कम्पीट करना है वो हमने किसके साथ करना है? ऑर्गेनिक वाली सेल्स के साथ, ऑर्गेनिक वाली लिस्टिंग्स के साथ हमने कम्पीट करना है, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स, ठीक हो। तो यहाँ पर फिल्टर, अप्लाई फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पूरे का पूरा सिनेरियो क्या होता है, यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अप्लाई फिल्टर्स के ऊपर आपने क्लिक कर दिया। अब जो आप लोगों के सामने जितने भी आ रहे हैं ना रिजल्ट्स, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, जितने भी रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, ठीक हो गए, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। अब इनको चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या भाई साहब ये हमारा क्राइटेरिया पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें या तो 90 सेलर्स और सॉरी या 10 सेलर्स या 20 सेलर्स को देखना होता है। ये मैंने इसकी डायमेंशन थोड़ी छोटी कर दी हैं। आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं? फिर भी मुझे बताइए। या इतना इसका फॉन्ट ठीक रहेगा? या आप लोगों को सही नज़र आ रहा है ना? कोई एक बच्चा रिस्पॉन्स दे दे। सर सही है। चले ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अगली बात के ऊपर कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। अब यहाँ से जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा था ना, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी और ज़्यादा तरीके से समझ आएगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें भी बतानी है जो हमने पहले डिस्कस क्राइटेरिया के अंदर नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाली चीज़ आप इस तरह से सारी की सारी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, सारी लिस्टिंग्स को। अभी ये चीज़ मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा कि वेरिएशंस क्या होती हैं, फिर उसको कैसे रिमूव किया जाता है। ये थोड़ा सा 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 5 दिन बाद इस चीज़ के ऊपर आएंगे, जब आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर फिजिबल हो चुके होंगे, आप लोगों की हंटिंग बेहतर हो चुकी होगी। अब आते हैं ब्रांड्स की लिस्ट। पहले गिन लेते हैं कि 10 सेलर्स कहाँ तक बनते हैं। 3, 14 तक बनते हैं। 14 तक जो है, 14 तक हमारे 10 सेलर्स पूरे हो जाते हैं। अब जो हमने एनालाइजेशन करनी है, जो एनालाइज करना है, वो इन 10 सेलर्स को करना है जो कि 14 तक बनते हैं। हम पहले देख लेते हैं, ब्रांड वाली लिस्ट में आ जाते हैं उसको। हमने क्या पढ़ा था? हमने क्राइटेरिया में पढ़ा था कि वन ब्रांड शुड नॉट बी मोर देन 3 इन टॉप 10 सेलर्स, ठीक है। 3 से ज़्यादा दफ़ा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर। अब आपने ब्रांड्स को देखा, पूरा 14 तक देखा। आप कह रहे हैं कि भाई साहब ऑक्सो ब्रांड 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा नहीं आ रहा। सो यहाँ से बचत होगी हमारी। हम कह रहे हैं कि भाई साहब 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा नहीं आ रहा। अब जाते हैं अगली चीज़ के ऊपर। इसी के साथ अटैच्ड बात मैंने आप लोगों को कही थी ना, उसके ऊपर आते हैं। वन ब्रांड शुड नॉट बी मोर देन 3 इन टॉप 10 सेलर्स। और ये वाली बात जो थी ना, विच वॉज मोर देन एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी डिस्कस करना है। अब आपने देख लिया कि भाई साहब अब यहाँ पर ब्रांड तो 2 दफ़ा आ रहा है, उसकी सेल्स को जमा किया फिर भी सही सेल्स आ रही है, लेकिन क्या कोई और ब्रांड यहाँ पर ऐसा है कि जो एक ही दफ़ा हो लेकिन उसकी सेल्स सबसे ज़्यादा हो? उसको चेक कर लेते हैं। अब हमने सारे ब्रांड्स को देखा, उनकी सेल्स को चेक किया कि भाई साहब 5000 सेल्स ये हैं, 9000 सेल्स हैं, 1000 सेल्स हैं, 695। अब इसकी, ये भी ऑक्सो ब्रांड है, ये भी ऑक्सो ब्रांड है, ये दोनों एक ही ब्रांड है। इन दोनों की सेल्स को जमा करेंगे। हम यहाँ पर इन दोनों की सेल्स को जमा कर लेते हैं। कैलकुलेटर को निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर भाई साहब को हम कहते हैं कि भाई साहब हमारे पास आ रही है 5778 + 695। हमारे पास सेल्स आती हैं 6473।
6,473 सेल्स आती हैं। इन दोनों ब्रांड्स की सेल्स को मिला के हमारे पास इतनी सेल्स आती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 9,000 सेल्स वाला, फिर 1,000, फिर 5,000, फिर 6,000। फिर ये टूल का ग्लिच होता है जब इस तरह से नन लिखा आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसने कुछ कमाया ही नहीं, ठीक है। जब इसने कुछ कमाया ही नहीं है तो फिर पहले पेज के ऊपर क्यों आ रहा है, ये टॉप 10 के अंदर क्यों आ रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। तो इस बंदे के पास रेवेन्यू भी है और ये चीज़ बेस्ट सेलर रैंक से भी पता चल जाता है, अच्छा इसका बेस्ट सेलर रैंक है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने देख ली। अब आपने आके देखा कि भाई साहब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ब्रांड जो है वो 3 दफ़ा या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा दफ़ा है तो उसकी सेल्स डोमिनेंस आ सकती है, उसकी रेवेन्यू डोमिनेंस आ सकती है। तो क्या कोई, ये एडिशनल बात अब यहाँ से शुरू हुई, तो क्या कोई ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि ब्रांड भी 3 दफ़ा ना हो, 3 दफ़ा से कम भी हो, लेकिन फिर भी उसकी सेल्स डोमिनेट कर जाए। सो दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, बेहतरीन मिसाल आप लोगों के सामने, ठीक है। ये बेहतरीन मिसाल आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे सेलर्स कितनी सेल्स लेके जा रहे हैं, 5,000, 9,000, 10,000, 10,000 से नीचे, लेकिन ये वाहिद बंदा है जिसके पास सेल्स कितनी है, 29,368 सेल्स, ये अकेला बंदा लेके जा रहा है। अब इस बात को कनेक्ट करिए उस बात के साथ जब मैंने आप लोगों को ये बात सिखाई थी कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग मार्केट के अंदर दुकान ओपन करने चले गए। मैंने आप लोगों को आपकी मार्केट की एग्जांपल दी थी। लेट्स सपोज आप किसी मार्केट के अंदर जाते हैं, बाज़ार के अंदर जाते हैं और वहाँ पे आपने कपड़े की दुकान खोल ली, तो आप क्या करेंगे, पहले उस मार्केट को देखेंगे कि भाई साहब देखिए तो सही कि क्या इस मार्केट के अंदर कोई और बंदा ऐसा नहीं है जिसने दुकान ओपन की हो और वो सारी की सारी सेल्स वो लेके जा रहा हो। तो फिर क्या मेरा दिमाग वहाँ पर सही काम करेगा, क्या मेरा, अगर मैं वहाँ पर अपनी दुकान लगाता हूँ या मैं अपना ब्रांड वहाँ पर ओपन करता हूँ, तो क्या मुझे सेल्स आने के चांसेस हैं, क्या मैं वहाँ से सेल्स जनरेट कर सकता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर एक बंदे की 3 दुकानें हैं या 3 से कम दुकानें हैं, तो फिर मैं उसका देखा हूँ, उसका मंथली सेल्स देखूँ, उसका मंथली रेवेन्यू देखूँ, भाई साहब अगर ये इस तरह से है तो क्या इसका रेवेन्यू टोटल मिला के इतना बनता है, और इसके बाद फिर क्या मुझे सेल्स बचती हैं या मुझे रेवेन्यू आता है, फिर ये चीज़ होती है। फिर अगली चीज़ जो आपने देखनी होती है कि भाई साहब अगर 3 दफ़ा भी ब्रांड नहीं है ना, मतलब 3 दुकानें भी उसकी नहीं, लेकिन दुकान भी उसकी एक है और सारी की सारी सेल्स भी वही लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब पता है आप लोगों को चल जाता है कि ये पुरानी मुंडी है। या पंजाबी में कहते हैं ना कि पुरानी मुंडी है और पुराना बाबा ही है। ये अपनी यहाँ पर जो है ना काफ़ी देर से इसने लॉन्च किया हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर, और ये वाली प्रोडक्ट जो है ना वो इसके ऊपर सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप लोगों का माइंड यहाँ पर चलेगा कि भाई साहब अगर एक बंदा 29,000 सेल्स लेके जा रहा है और उसके मुकाबले में हमें, क्योंकि हम तो नया लॉन्च करेंगे ना, तो यहाँ पर देखें 502 वाला भी, 611 वाला भी है, 218 वाला भी, सॉरी 228 वाला भी है, ठीक। तो क्या मुझे यहाँ पर सेल्स आने के चांसेस होंगे, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने यही नहीं देखना कि एक ही ब्रांड है और वो 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमने ये भी देखना है कि अगर एक भी ब्रांड है ना तो उसकी भी डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रांड यहाँ पर म्यूलर ऑस्ट्रिया के नाम से 2 दफ़ा है, म्यूलर ऑस्ट्रिया के नाम से 2 दफ़ा है, ठीक हो गया। इन दोनों की सेल्स को जब हम जमा करेंगे 29 और 5, ये 35,000 प्लस सेल्स बन जाती है इस अकेले बंदे की। समझ आ रही है आप लोगों को, 35,000 बंदा एक ही सेल्स लेके जा रहा है, तो क्या हमारा वहाँ पर जगह बनेगी, क्या हम वहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी बिहाइंड इट कि हम वहाँ पर सर्वाइव कर सकें। क्यों, क्योंकि एक ही बंदा सारी की सारी सेल्स लेके जा रहा है, तो हमें क्या आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर क्लियर होगी। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने रेवेन्यू तो सॉरी सेल्स तो देख, अब इसका रेवेन्यू भी जमा करें, 8,80,000 और ये देखें 1,14,000, इसको जमा करें, टोटल 3 मिलियन का रेवेन्यू है, ये आप लोगों के सामने आ रहा है। टोटल 3 मिलियन का रेवेन्यू है और 1 मिलियन का रेवेन्यू ये अकेला बंदा लेके जा रहा है। कैन यू इमेजिन इट। तो क्या हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है ना उसको लॉन्च करना हमारे लिए फिजिबल रहेगा, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी बिहाइंड इट। अब तक ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर अगर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके आते हैं तो हमें अपनी PPC के ऊपर कितना पैसा लगाना पड़ेगा टू गेट आवर लिस्टिंग ऑन अ फर्स्ट पेज ऑफ अमेज़ॉन। ये चीज़ आप लोगों को अब तक क्लियर हो जानी चाहिए इस 2 बातों से। अब इसी के ऊपर मैं एक और बात आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ये बात यहाँ पर ख़त्म होगी।
अब इसी के ऊपर मैं आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस करता हूँ जो कि इसी से कनेक्टेड है, मतलब नहीं थोड़ा सा कनेक्टेड है इसके साथ। हम करते होते हैं कि चलो भाई साहब अगर बंदा आ भी रहा है ना, 2 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए ना। अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा है तो फिर तो उस लिस्टिंग को छोड़ ही देंगे, कि उस कीवर्ड को छोड़ ही देंगे, कोई और कीवर्ड उठाएंगे, उसके ऊपर प्रोडक्ट रन करेंगे। ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि एक और क्राइटेरिया बना लेते हैं। हम कहते हैं कि ये जो टॉप 10 सेलर्स हैं ना, उनमें से जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा होंगी हम पहले उसको पकड़ लेंगे। हमने देखा कि भाई साहब 29,000 और 5,000 ये चले 35,000 राउंड अबाउट के सेल्स बने। हमने कहा कि टॉप 10 में से पहले उस बंदे को पकड़ें जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स हैं, फिर उसके बाद उस बंदे को पकड़ें जिसकी सेल्स पहले वाले का हाफ है। मतलब वो वाला सेलर इस टॉप 10 के अंदर होना चाहिए। अगर हमें अपनी लिस्टिंग को पास करना ही है ना, अगर हमने अपने कीवर्ड को या अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर लॉन्च करना ही है, तो लेट सपोज इसकी टोटल मिला के सेल्स 35,000 राउंड अबाउट बनती हैं, तो हमें इसको हाफ कर लेंगे। 35,000 को हाफ करेंगे तो 17,500 के करीब सेल्स आ जाएगी। हम इन टॉप 10 के अंदर देखेंगे कि भाई साहब क्या 17,500 के करीब कोई सेल्स हैं। अगर हैं तो ठीक है, फिर क्या, अगर हैं तो फिर हम अगला सेलर जब चेक करेंगे ना उसका हाफ कर देंगे, 17,500 का हाफ कर देंगे। 17,500 का हाफ करके फिर हम चेक करेंगे कि क्या इतनी सेल्स हैं इसके अंदर अगले सेलर्स के पास। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको छोड़ देंगे कीवर्ड को। सो दिस इज़ द वे। ये चीज़ होती है कि अगर हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है ना, तो हमने क्या क्या चीज़ें देखनी, सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी और रेवेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों को। ये जो मैंने 2 पॉइंट बताए और मैंने पूरी कोशिश की कि अलग अलग आप लोगों को समझाऊँ, ये पॉइंट आपको समझ आया? पॉइंट तो समझ में आता है, लेकिन ड्रॉप ऑफ करने की रीज़न बता दें समझिए कि बेटा आप ना ऐसा करें, माइक ऑफ कर दें, अपना क्वेश्चन लिख लें, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर क्लियर हो। ठीक है, आप लोगों को किसी और बच्चे को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। यहाँ पर ये बात आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने 3 सेलर्स या उससे ज़्यादा एक ब्रांड डोमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं है तो क्या एक ही ब्रांड तो डोमिनेट नहीं करना, फिर उसको भी चेक करना है। अगर एक ब्रांड डोमिनेट कर रहा है तो फिर उस कीवर्ड को छोड़ देंगे, नया कीवर्ड उठाएंगे, उसको लाएंगे, उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। अभी तक के लिए अगर इस प्रोडक्ट को देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज़ आके हमारी फेल हो जाती है। देखिए ये कीवर्ड हमारा फेल हो जाता है, हम इस कीवर्ड के साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि एक ही ब्रांड है और वो पूरे के पूरा जंक लेके जा रहा है। जंक ऑफ सेल्स पर्सन इज गेटिंग ऑल अराउंड, और वो सारी की सारी सेल्स लेके जा रहा है, तो हमें तो सेल्स ही नहीं आएंगी फिर यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं अगली बात के ऊपर, BSR वाले। BSR में हमने क्या पढ़ा था कि जो उसका BSR जो बेस्ट सेलर रैंक होना चाहिए, इट शुड बी कंसिस्टेंट इन टॉप 3 सेलर्स। टॉप 3 सेलर्स के दरमियान ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। BSR को देखिए 645, 1155, 5380, तो ये कंसिस्टेंसी लग रही है कि चले इतना ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, और जिस तरह से ये मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, देखना हमने टॉप 3 का ही है। ठीक है, क्राइटेरिया हमारा टॉप 3 ही है, लेकिन हमने क्या देख लेना है कि चलो मैं एज एन एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि ये आ रहा है 4,000, 5,000, 5,000, लेकिन ये अचानक आ गया आपके पास 33,968 पे चला गया। अब ये चीज़ अगर होती ना, यहाँ पर इस टॉप 3 की जगह ये वाले टॉप 3 BSR होता 5,372, 5,394 और फिर आता 33,968 सॉरी, तो यहाँ पर ये फिर गड़बड़ कर जाता है, यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर होगी यहाँ पर। अब आते हैं सेलर कंटेंट रीजन के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसको अमेज़ॉन को टोटल अमेज़ॉन शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स इन टॉप 20। अब हमने पहले रखा था 14 तक हमारा बनता है, टॉप 20 के सेलर्स हम गिन लेते हैं कि वो कहाँ तक बने। 28 तक जो है, 28 की लिस्टिंग तक हमारे कितने सेलर्स बन जाएंगे? 28 की लिस्टिंग तक हमारे 20 ब्रांड्स बन जाएंगे, 20 सेलर्स बन जाएंगे जो यहाँ पर अमेज़ॉन के इस कीवर्ड के ऊपर सेल कर रहे हैं। अब हम इसको चेक करना शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर इसको चेक करते जाएंगे कि भाई साहब क्या इसके अंदर 5 दफ़ा अमेज़ॉन आया है? अगर आया है
तो फिर उसको छोड़ दें, उस कीवर्ड को छोड़ देंगे, नया कीवर्ड आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर हम अपने अगले क्राइटेरिया की तरफ मूव करेंगे। हम देखना शुरू करते हैं कि भाई साहब अमेज़ॉन एक दफ़ा आ गया, 15वीं लिस्ट के अंदर अमेज़ॉन एक दफ़ा आ गया, फिर उसके बाद 13वीं लिस्ट के अंदर अमेज़ॉन दूसरी दफ़ा आ गया, फिर उसके बाद 10वीं लिस्ट में अमेज़ॉन चौथी दफ़ा आ गया, फिर पहली लिस्टिंग में सॉरी तीसरी दफ़ा आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा कीवर्ड गुड टू गो, यानी कि सेलर कंट्री के अंदर अमेज़ॉन टॉप 20 में 5 दफ़ा नहीं है, या 5 दफ़ा जो ज़्यादा नहीं है, तो इस बेसिस के ऊपर आपका कीवर्ड गुड टू गो। अगले कीवर्ड के ऊपर चलते हैं या अगले क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए FBA फीस मैटर करती है। ठीक है, FBA फीस भी मैटर करती है आप लोगों को। लेट सपोज आप $37 का बेच रहे हैं और आप जो है $21.70, ये मैं 8वीं लिस्ट की बात कर रहा हूँ, $21.70 जो है वो आप उसकी FBA फीस ही पे कर रहे हैं। तो मुझे बताइए फिर उसके ऊपर आपको क्या प्रॉफिट बचेगा? कोई प्रॉफिट उसके ऊपर आपको नहीं आएगा। सो द रीज़न इज सिंपल कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फिर उस प्रोडक्ट के साथ हम क्यों जाएंगे, अगर इतनी हमने कॉस्ट ही पे करेंगे। अगर हम इसकी बात देख लें कि इसका देख, ठीक है, ये $99.95 का सेल कर रहा है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी है, FBA फीस जो इसकी लगती है ना वो इतनी, FBA फीस इतनी लगेगी, और इसकी अगर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर पर यूनिट की लगा ले तो $20 लगा ले, तो $40 जो है इसको यहाँ पर उसका पे करना पड़ता है, या मैक्सिमम $30 लगा लें, और 30 और 50 यहाँ पर 20 को जमा कर लें FBA फीस को, और बाकी सारी फीस को जमा कर लें अगर, तो हम कहते हैं कि $60 इसकी कॉस्ट बन जाती है, एंड ही इज़ सेलिंग ऑन $99.95। तो इसको यहाँ पर तो फिर भी यहाँ पर क्या है, कितनी सेल्स आ रही हैं, इसको जो है 30 के करीब प्रॉफिट आ रहा है, $30 का तकरीबन प्रॉफिट आ रहा है, और $30 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो उसके हिसाब से हमारा रेवेन्यू बनने के चांसेस हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा लेकिन इसका रेवेन्यू तो 69,000 आया ही नहीं, तो क्या ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, क्या ये आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं? सो दिस इज़ नॉट द थिंग, आप इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें कंसीडर करनी है वो मैं साथ साथ एग्जांपल करता रहा हूँ। अब यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन की बात तो मैंने की थी आप लोगों से, इस चीज़ को भी देखें। ठीक है, ये 18 पे सेल कर रहा है, ये 24 पे, 24 पे, ये $99.95 पे सेल कर रहा है, 21.97, 39.99, 34.99। तो इस तरह से ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन है ये कम से कम होनी चाहिए, हो जाए तो कोई बड़ा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपके बाकी सारे क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, लेकिन मसला जो है वो आपकी यहाँ पर आ रहा है कि प्राइस फ्लक्चुएशन आ रही है। ठीक है, तो उस चीज़ को फिर आप लोग देख लें कि अगर वहाँ पर बाकी सारे क्राइटेरिया आपका पूरा है तो प्राइस फ्लक्चुएशन फिर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई $21.97 के ऊपर बेच रहा है और उसकी जो FBA फीस है $9.38 है, ये बिल्कुल उसी के नीचे जो लिस्टिंग है 9th वाली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 21.97 पे वो सेलिंग कर रहा है उसकी, और $9.38 उसकी जो है वो फ़ीस देता है FBA फीस, और बाकी सारे खर्चे मिला के अगर $15 जो है ना उसके ऊपर उसकी कॉस्ट टोटल पड़ जाती है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट इसके पास आ रहा है। ठीक है, मंथली जो इसका प्रॉफिट है, ये जो रेवेन्यू आप लोगों को शो रहता है ये मंथली रेवेन्यू इसका शो करता है। ठीक है, अब जाते हैं अगले क्राइटेरिया। DSR भी हमने समझ लिया, हमने सेलर कंट्री टॉप 20 के अंदर किस तरह से एनालाइज करना है हमने वो भी समझ लिया, हमने FBA फीस भी समझ ली, और फिर आता है अगला, ये कॉलम होता है एक्टिव सेलर्स का। ये हमें अभी प्राइवेट लेवल के अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती, ये होता है होल सेल के अंदर हमारा इस चीज़ को देखना होता है कि एक लिस्टिंग के ऊपर कितने सेलर्स कम से कम होने चाहिए और उसको कितनी सेल्स आ रही है, तो ये चीज़ें हम होल सेल के अंदर देखते होते हैं। अब आपने रेटिंग्स के वाले कॉलम के अंदर आ जाए, हमने रेटिंग्स के अंदर क्या पढ़ा था कि भाई सब एवरेज रेटिंग इन टॉप 20 सेलर्स शुड बी इन बिटवीन 4.2। हम उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि टॉप 20 के अंदर क्या ये 4.2 है या उससे बड़ा। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि पहले झटके में कैलकुलेटर निकालना और कैलकुलेटर टक 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 कैलकुलेट करना शुरू करना। नो, आपने पहले देख लेना है कि अगर 4.6, 4.4, 4.5, 4.4, 4.4 आ रहा है तो ऑब्वियसली जब इसको जमा करके 20 पे डिवाइड करेंगे तो 4.2 से अबव ही आएगा ना, क्यों, क्या ख्याल है? तो 4.2 से अबव ही आ रहा होगा, ऑब्वियसली 4.2 से अबव आ रहा होगा, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। ठीक है, अब आपने पूरा एनालाइज किया, टॉप 20 सेलर्स हमारे कहाँ तक बनते थे, हमारे 28 तक जो है, लेट सपोज कर लेते हैं कि 28 तक बने थे। अब आपने यहाँ से इसको कैलकुलेट करना शुरू किया, या मेरे ख्याल में 38 तक थे, चलें जहाँ तक थे टॉप 20 सेलर्स आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया, इसकी रेटिंग कितनी, 4.5, 4.2, 4.4, 4.7, 4.3, इसके हिसाब से यानी आपको एक अंदाज़ा हो गया कि इसकी रेटिंग 4.2 से अबव ही है ओवरऑल।
जब ओवरऑल 4.2 से अबव है तो एवरेज भी क्या होगी, 4.2 से अबव। बट अब मैं उसी बात को याद रखना है आप लोगों को, आपने देखते ये नहीं कर देना कि टक 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 सारों को जमा करना शुरू कर दें और उसका रेटिंग निकालना शुरू कर दें, तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। अब आते हैं अगले क्राइटेरिया के ऊपर कि रिव्यू काउंट हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये आप लोग साथ साथ खुद में एनालाइज किया करो बच्चों। आप लोग मेरे साथ साथ जब आप लोग कर रहे होते हैं ना, मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, तो मीटिंग सेशन अटेंड करने के साथ साथ या लेक्चर अटेंड करने के साथ साथ ये वाली लिस्टिंग्स जो है ना आप खुद भी ओपन किया करें अपने लैपटॉप के ऊपर, उसको देखा करें कि हमने गूगल ट्रेंड चेक किया, फिर कंपटीशन, फिर इस तरह से किस तरह से हर एक क्राइटेरिया को एनालाइज करना है। जहाँ पर क्वेश्चन होगा आपके माइंड के अंदर आप वहाँ पर रोकेंगे, सर ये चीज़ समझनी है, आप ये समझाइए, या उसको क्या किया करेंगे हम लास्ट में लिख देंगे, ताकि जो सेशन की जो डिस्टर्बेंस है, जो दरमियान में हम बात करें, वो हमारा उसका फ्लो ना टूटे। ठीक है, तो ये आप लोग साथ साथ किया करें, इससे ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब हमारा अगला जो था रिव्यू काउंट वाला, भाई सब रिव्यू काउंट कितना होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। अब कितना रिव्यू काउंट होना चाहिए इसके अंदर भाई साहब, तो हमारा क्राइटेरिया हमें कहता है कि भाई साहब टॉप 10 सेलर्स के अंदर कम से कम 7 सेलर्स ऐसे होने चाहिए कि जिसका रिव्यू जो है, जो रिव्यू काउंट है, जो सेलर का पोटेंशियल है उसका, वो 400 या उससे कम होना चाहिए। देख लेते हैं, हमने एनालाइज किया, हमने देखा कि भाई साहब 13,000 कहाँ चला गया, 22,000 कहाँ चला गया भाई साहब, 1455, 1864, 23,453, 17,000, ये यहाँ पे आके दिल को तसल्ली हुई कि नहीं नहीं कोई ऐसा सेलर भी है कि जिसका 400 से कम है। ठीक है, रिव्यू काउंट। ठीक है, फिर उसके बाद देखा, फिर ब्लड प्रेशर हाई हो गया आप लोगों का, 18,000 आ गया, 143 था फिर 18,000 पे चला गया, फिर देखा, फिर तसल्ली होना शुरू हुई कि नहीं कुछ कम हो रहा है, 7,000 पे आ गया, फिर 669 पे, फिर एक छोटा सा अटैक हुआ आप लोगों को, 2,000 पे चला गया, फिर 3 पे आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 सेलर्स नज़र आ रहे हैं कि जिनका 400 से कम रिव्यू काउंट है, और ये कितने होने चाहिए, कम से कम 4 सेलर्स तो ऐसे होने चाहिए ना कि जिनका रिव्यू काउंट जो है वो 400 से कम होना चाहिए। तो इस बेसिस के ऊपर आपकी ये जो है ये जो कीवर्ड है ये इज नॉट गुड टू गो, आप इसके साथ नहीं जाएंगे। रिव्यू वेलोसिटी जो है ये आप लोगों को बता रही होती है कि इस बंदे की सेलिंग कितनी हो रही है। रिव्यू वेलोसिटी का पता चलता है कि इस बंदे को रिव्यूज़ आ भी रहे हैं नहीं आ रहे। रिसेंटली यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है इवन कि आप लोगों का जो लिस्टिंग है वो इज़ इन अ गुड कंडीशन इन द मार्केट, या जो है वो क्या कर रही है, लैग कर रही है कहीं पे। यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होता है कि 333 जो है इसकी रिव्यू वेलोसिटी है मंथली, मतलब मंथली इस बंदे को इतने रिव्यूज़ मिलते हैं, और यहाँ पर ये बंदा इतने रिव्यू से लैग कर रहा है, इसको इतने मिलते हैं, इसको इतने मिलते हैं, इसको इतने मिलते हैं। तो यहाँ से आपने रिव्यू काउंट वाला सेक्शन देखना होता है, आपने रिव्यू वेलोसिटी वाला सेक्शन नहीं देखना होता। ये चीज़ भी आप लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। अब बाय बॉक्स में भी आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना, बाय बॉक्स में भी अमेज़ॉन वही वाला क्राइटेरिया जो हमने पढ़ा था कि भाई साहब अमेज़ॉन क्या होना चाहिए, अमेज़ॉन शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स इन 2020। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया आपने बाय बॉक्स के ऊपर भी अप्लाई करना है कि भाई ये अमेज़ॉन आपकी जान नहीं छोड़ेगा, आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर यहाँ से क्या होगा, आपने डिमोटिवेट नहीं होना, कोई कीवर्ड या कोई प्रोडक्ट आपकी हंट नहीं हो रही तो इसी चीज़ से आपने डिमोटिवेट नहीं होना, आपने उस चीज़ को करते रहना। जब आप 200-400 प्रोडक्ट्स के ऊपर या कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी लिस्टिंग को चेक कर चुके होंगे ना, और उसके क्राइटेरिया चेक कर चुके होंगे, तो फिर यकीन कीजिए आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा। जिस तरह का भी क्राइटेरिया आप लोगों के सामने आएगा, आप आधे घंटे के अंदर 2 से 3 प्रोडक्ट्स हंट कर लेंगे। ठीक है, कैटेगरी आपके लिए अनगेटेड जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब अनगेटेड और गेटेड क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है तो बेहतरीन है, लेकिन अगर नहीं पता तो इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के मैं वो भी अपलोड कर दूँगा कि गेटेड एंड अनगेटेड क्या होता है, और जो है आप अमेज़ॉन के ऊपर गेटेड प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, आपने साइज़ ट्रेयर के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट के अंदर। फिर यहाँ पर भी आ जाइए, फुलफिलमेंट में भी वही वाला क्राइटेरिया, Amazon should not be more than 5 times in top 20 sellers, नहीं होना चाहिए, जो कि आपकी जान कभी भी नहीं छोड़ेगा Amazon। समझ रहे हैं, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसी लिस्टिंग्स या ऐसे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है,
कि जहाँ पर आप लोगों के क्राइटेरियाज जो है ना वो पूरे नहीं हो रहे और उसका बाकी सारे क्राइटेरिया पूरा हो रहा होगा लेकिन अमेज़ॉन गुस्सा हुआ है। तो आप लोगों को गुस्सा आएगा कि अमेज़ॉन को इस लिस्टिंग से कोई एडिट का ऑप्शन होता ना, मतलब लेट सपोज ये है हीलियम 10, यहाँ पे कोई होता एडिट का ऑप्शन होता तो मैं इसको इस तरह से करके यहाँ से डिलीट कर देती है अमेज़ॉन को, ये कर देता। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह चीज़ें फेस करने को मिलेंगी आप लोगों को, लेकिन परेशान नहीं होना इस चीज़ से। ठीक है, डायमेंशंस आप लोगों की कम से कम होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए डायमेंशंस पे भी वही चीज़, ये डायमेंशन 5.4 की है तो अगली 12 की हो जाए, उससे अगली 15 पे चली जाए, तो इस तरह की डायमेंशंस आप लोगों ने नहीं रखनी। डायमेंशंस कम से कम होनी चाहिए, मतलब मिलती जुलती कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डायमेंशंस के अंदर। फिर उसके बाद वेट पे आते हैं, तो वेट भी आप लोगों का यहाँ से आप लोगों ने, फिर वही बात मैं करूँगा कि आप लोगों ने यही नहीं कर देना कि अगर हमारा वेट वाला क्राइटेरिया जो है इसका 1.5 kg या 3.3 lbs का होना चाहिए जो कि हमारे क्राइटेरिया के अंदर है, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि देखते ही कैलकुलेटर पका टक 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 जमा करके उसका एवरेज निकालना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने उसकी लिस्टिंग को देख के अंदाज़ा लगा लेना है कि भाई सब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो सेलर डोमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या सेलर के ऊपर जो है इसका कीवर्ड जो है इसके अंदर ये वाला क्राइटेरिया लैग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वाली चीज़। सो इस प्रोडक्ट को हमने पूरे का पूरा एनालाइज किया, तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है ना ये तकरीबन हमारा 50% क्राइटेरिया पूरा करे। 50% क्राइटेरिया का मतलब कि उसके अंदर हमारे जो बाकी पॉइंट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, जिसमें हमारा रेवेन्यू है वो हमारा पूरा हो रहा है। एक मिनट रुकिए, हमारी सेल्स हैं वो पूरी हो रही हैं, और उसके बाद BSR भी कंसिस्टेंट है, अमेज़ॉन भी नहीं है इसके अंदर, FB फीस भी कम लग रही है, रेटिंग्स भी हमारी पूरी हैं, रिव्यू काउंट में भी 2 सेलर्स तो कम से कम ऐसे हमें मिल ही गए थे कि जिनका जो रिव्यू काउंट था वो कम था हमारे पास। ठीक है, ये देखिए दो हमारे पास, यानी कि टोटल जो है हमारे पास 4 सेलर्स होने चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर 2 मिल गए, तो यहाँ पर भी 50% क्राइटेरिया पूरा हो गया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 50%, और यहाँ पर देखें यहाँ पर भी हमारा क्राइटेरिया, तो यानी ये वाली प्रोडक्ट हमारा 50% क्राइटेरिया पूरा कर रही है। ठीक है, अब आप लोगों का क्या जहन होगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आज इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे हम